Welcome to today's session. Today we are going to discuss about digital logic gates. What is digital logic gates? Why we are going to use them? Before that, let us discuss what is the logic behind the digital gates. It is based on the universal truth. For anything there are हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल लॉजिक गेट्स की। हम लोग देखेंगे कि डिजिटल लॉजिक गेट्स कौन से हैं और वो क्या वर्क करते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ दो ही यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, या तो वो सही है या तो गलत है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें फ़ैन की, या तो फ़ैन ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर हम लोग बात करें लाइट की, या तो वो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। जो भी चीज़ ऑन है उसको हम लोग रिलेट करते हैं लॉजिक 1 से। उसका पोटेंशियल होता है हाई, दैट मीन्स देयर इज सम कंडक्शन। तो या तो हम लोग बोलेंगे कि कोई चीज़ कंडक्टिंग है तब वो ऑन है, जब वो ऑन है उसका लॉजिक 1 है। सिमिलरली, अगर कोई चीज़ ऑफ है दैट मीन्स इट इज़ नॉट कंडक्टिंग, तब उसका लॉजिक 0 होता है और उसका पोटेंशियल लेवल होता है लो। इसी लॉजिक पर पूरे जो गैजेट्स होते हैं जो डिजिटल लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, एडवांस मोबाइल फ़ोन्स हो, वो हर कोई यूज़ करते हैं 1s and 0 की लैंग्वेज। दे डोंट नो अबाउट इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। उन लोगों की लैंग्वेज होती है बाइनरी, जिसमें सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1। तो ये चीज़ें सेमीकंडक्टर से कैसे रिलेटेड है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर से हम लोग क्या यूज़ करते हैं। अब जितने भी मॉडर्न गैजेट्स हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, सिस्टम्स, वो सब के अंदर क्या होता है, प्रोसेसर होता है। हम जब कोई लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि प्रोसेसर क्या स्पीड कितना है, वो क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है, उसमें कितने बिट प्रोसेस होते हैं, मेमोरी कितना होता है उसका। ये सारी जितने डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर हो गया, कंट्रोलर हो गया या कि मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारे होते हैं बने हुए सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर्स का जो बेसिक डिवाइस होता है ट्रांजिस्टर। एक पर्टिकुलर चिप में हज़ारों से लेकर लाखों तक ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ट्रांजिस्टर्स वर्क करते हैं एज ए स्विच। तो यही जो स्विच होता है, अगर वो ऑन होता है तो उसका लॉजिक होता है 1, और अगर ये स्विच होता है ऑफ तो इसका लॉजिक होता है 0। अगर मेरे माइक्रो प्रोसेसर में, मेरे मोबाइल के प्रोसेसर में 1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स है, दैट मीन्स आई कैन डील विथ 1 मिलियंस ऑफ जीरोज एंड वंस। तो मेरा स्पीड जो सिस्टम का होता है वो फास्ट हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती कैसी है, इसके लिए हम लोग छोटा सा एनिमेशन देखेंगे और ये जानेंगे कि सेमीकंडक्टर से ये आईसीज कैसे बनते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स नॉर्मली सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। जैसे हमको नेचर से सोना, चांदी या दूसरे मेटल्स मिलते हैं, वैसे ही सिलिकॉन भी हमको नेचर से मिलता है। ये एक स्टोन के या सैंड के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ले जाते हैं, जहाँ पर कंपनी में उसका प्रोसेसिंग होता है। कंपनीज जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंटेल इनसाइट। इंटेल इनसाइट क्या है? इंटेल इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो कंपनी प्रोसेसर बनाती है, जिसके लिए वो अपना प्रचार इस तरह करते हैं कि अपने लैपटॉप पर लिख देते हैं इंटेल इनसाइट। जब ये सिलिकॉन या जर्मेनियम कंपनी में जाता है, इस पे अलग अलग तरह के प्रोसेसेस किए जाते हैं। इसको प्रोसेस करके, क्रश करके, मेल्ट करके प्यूरिफाई किया जाता है और इसको एक सिलेंडर के फॉर्म में बनाया जाता है। उस सिलेंडर को कहते हैं इंगोट। यही बेस होता है जो सेमीकंडक्टिंग आईसीज बनाने के काम आता है। इस इंगोट के कट करके स्लाइसेस बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं वेफर्स, और हर एक वेफर पे छोटे छोटे आईसीज बनाई जाती हैं, जिस पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जैसे हमने अभी प्रोसेस देखा, हमारे पास सिलिकॉन होता है जो हम लोग नेचर से लेते हैं। सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस होता है। इसको मेल्ट किया जाता है, इसके इंगोट बनाए जाते हैं और उसको कट करके उसके वेफर्स बनाए जाते हैं। हर एक वेफर के ऊपर आईसीस माउंट किए जाते हैं और वो आईसीस हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग के बाद अवेलेबल होती हैं। एक प्रोडक्शन में कई सारी
आईसीज तैयार होती हैं और एक छोटी सी आईसी में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और हर एक ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है। एक एक आईसी एक एक फ़ोन में या एक एक गैजेट में लगाई जाती है जिससे कि वो वर्क करता है। तो ये होता है सफ़र सैंड टू आईसी। हम लोग सिलिकॉन नेचर से लेते हैं और उसके आईसीज बनाते हैं। और इन आईसीज की लैंग्वेज क्या होती है? इन आईसीज की लैंग्वेज होती है डिजिटल, यानी कि 0 and 1। अगर हम सीपीयू का लॉन्ग फॉर्म देखेंगे तो सीपीयू का लॉन्ग फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर होता है ईयू और एएलयू। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पर हमको 0 और 1 की लैंग्वेज में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है। हम लोग लैपटॉप पर या सिस्टम पर टाइप करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन उन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज नहीं आती। दे नो ओनली लैंग्वेज ऑफ 0 and 1 विच इज़ ऑल्सो मशीन लैंग्वेज। तो इसके लिए एज एन इंजीनियर हमको पता होना चाहिए कि हम लोग ये सब चीज़ें कैसे बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है लॉजिक गेट्स, तो गेट्स क्या होते हैं? गेट्स का इनपुट होता है 0s and 1s का। उसमें n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं और उसका नॉर्मली एक सिंगल आउटपुट होता है। ये जो गेट्स होते हैं ये ट्रांजिस्टर से बनते हैं। इन गेट्स का शेप नॉर्मली हाफ सर्कुलर होता है या ट्रायंगुलर होता है। हर एक गेट का शेप हम लोग देखेंगे, उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। तो अगर हमको कंप्यूटर डिज़ाइन करना है तो हमको एक मास्क बनाना पड़ेगा जिसमें हमको किस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं वो डिफ़ाइन करना होता है और उसको हम लोग आईसी पे माउंट करते हैं और उसका प्रोडक्शन करते हैं। और हर एक आईसी के साथ लीड्स कनेक्ट होती हैं। हर एक आईसी का पिन नंबर्स होते हैं। किसी आईसी में 40 पिन्स होते हैं, किसी में कुछ और। तो ये पिन्स यूज़ होते हैं ताकि ये मदरबोर्ड पे या सर्किट बोर्ड पर अटैच हों। कोई गेट कुछ इस तरह से दिखता है। हर एक गेट एक कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग ट्रांजिस्टर्स का। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसी तरह अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर्स है जो हमने दूसरे सेशंस में देखे हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्या है। हम लोग डिजिटल की बात करते हैं तो हम लोग डिजिटल क्यों प्रेफर करते हैं, इसके हम लोग कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। जो भी सिग्नल नेचर में होता है नॉर्मली वो एनालॉग नेचर का होता है और वो वीक सिग्नल होता है। तो अगर हम लोग बात करें, एक एग्जांपल है कि आप कोई वॉच यूज़ कर रहे हैं, या तो वॉच आपकी डिजिटल वॉच होगी या तो एनालॉग वॉच होगी। अगर आप एक वॉच का एग्जांपल लें और उसको कंसिडर करें कि वो एक वॉल पे है, तो उसका एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं एनिमेशन के थ्रू, ताकि हमको एक एडवांटेज डिजिटल का पता चले। इमेजिन करिए कि वॉच आपके सामने फ्रंट व्यू में एक वॉच है और उसका टाइम हो रहा है 2। तो अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको 2 दिखेंगे, लेकिन अगर आप किसी और एंगल से देखेंगे तो हो सकता है आपको 2:01 दिखाई दे, या हो सकता है आपको 2 बजने के लिए 1 मिनट कम दिखाई दे। ये होता है ह्यूमन आइज एरर। लेकिन अगर आप डिजिटल वॉच की बात करें तो डिजिटल वॉच में अगर टाइम हो रहा है 2 तो आपको सिर्फ 2 ही दिखेगा, आप चाहे किसी भी एंगल से देखें। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा वॉच का, इसी तरह और भी एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जहां पर डिजिटल सिस्टम के एडवांटेजेस देखे जा सकते हैं। तो नेचर में जो कोई सिग्नल होते हैं वो एनालॉग होते हैं। हमको पहले उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी वो लोग हमारे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं या तो हमारी वॉच एनालॉग होगी या तो डिजिटल होगी। उसके अंदर सर्किटरी अलग अलग होती है। एनालॉग वॉच में मैकेनिकल सर्किटरी होती है और डिजिटल वॉच में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है। और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, आपने देखा होगा पुराने ज़माने के टेप रिकॉर्डर्स और उनमें एक कैसेट होता था। वो कैसेट के अंदर एक लंबा रील होता था जो कि मीटर्स ऑफ डिस्टेंस का होता था। उसमें 2 साइड में ए और बी में कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो सकते थे। नॉर्मली एक साइड में 7 सॉन्ग्स होते थे, तो दोनों साइड में 14 सॉन्ग्स आते थे। तो एक कंप्लीट बड़ी मीटर्स लॉन्ग एनालॉग रील पे सिर्फ 14 सॉन्ग अकोमोडेट होते थे। लेकिन आजकल आप छोटी सी मेमोरी कार्ड में हज़ारों सॉन्ग्स रख सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप डिजिटल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगी। कम स्पेस में आप बहुत सारा डेटा यूज़ कर सकते हैं। इसका और एक एडवांटेज होता है कि इसमें हीट कंज्यूमशन कम होता है। पुराने टेलीविजन्स और कंप्यूटर मॉनिटर्स बड़े बल्कि होते थे क्योंकि अंदर वो लोग पिक्चर ट्यूब यूज़ करते थे। इसका लॉजिक ये होता था कि पीछे एक हीटर होता था
जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो वायर से आता था उसके अकॉर्डिंग हीट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता था। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते थे वो हीटर की वजह से अंदर का सिस्टम हॉट कर देते थे और ये हेवी भी था और बल्कि भी था। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर और इन तरह के डिजिटल सिस्टम यूज़ करने से एक तो ये स्पेस कम हो गया और दूसरा हीट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। So these are few advantages of digital circuits. They are easy to design, they are cheaper than analog circuits. Implementation उनका easy होता है, mass production possible होता है। अब हम लोग सिग्नल की बात करेंगे। एनालॉग सिग्नल एक फॉर एग्जांपल एक साइनोसाइडल सिग्नल है। कोई भी सिग्नल जो कंटिन्यूसली अपनी वैल्यूज चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी टर्म्ड एज एनालॉग। डिजिटल सिग्नल में नॉर्मली सिर्फ 2 ही लेवल होते हैं, जीरोस या वंस। जो हायर होता है, ऊपर होता है, वो होता है 1, जो नीचे होता है वो होता है 0। अगर हम लोग सिग्नल कम्युनिकेशन में सेंड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर जो एनालॉग सिग्नल है वो ट्रैवल करने के वक्त अगर उसमें कुछ नॉइस ऐड हो जाता है तो ये सिग्नल रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल में हर एक टाइम का सिग्नल हमको याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसका कंटिन्यूसली इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो हर एक वैल्यू का एक फिक्स पोजीशन होता है जो डिस्टर्ब होने से हमको सिग्नल करेक्ट नहीं मिल सकता। लेकिन डिजिटल सिस्टम में अगर नॉइस आ भी जाए तब भी हमको सिर्फ डिस्टिंग्विश करना पड़ता है 0 और 1 में। अगर हम लोग आसानी से 0 कौन सा है और 1 कौन सा है पता कर पाते हैं तो हमको हमारा सिग्नल मिल जाता है। तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? डिजिटल सिग्नल में जैसे हमने डिस्कस किया या तो 1 होगा या तो लॉजिक 0 होगा। लेकिन अगर आप USB की बात करें, US केबल में आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है। जो आप वायर कनेक्ट करते हो लैपटॉप से या फ़ोन से, उन सारे वायर्स में क्या होता है, आपका डेटा इन्फॉर्मेशन पास हो रहा होता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर आप वायर कट कर दोगे तो अगर आपका कोई वीडियो फाइल है तो उसमें से वीडियो फाइल के इमेजेस और साउंड वायर में से नीचे गिर नहीं पड़ेंगे अगर आप कट कर दोगे, क्योंकि वो एक अलग फॉर्म में होते हैं। वो कौन से फॉर्म में होते हैं? वो फॉर्म में होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के। वोल्टेज हम लोग नॉर्मली अगर सपोज 5 वोल्ट सप्लाई आपके USB का है तो 5 वोल्ट यानी क्या होता है कि लॉजिक 1। अगर कोई सिग्नल आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल 5 वोल्ट है तो वो उसकी वैल्यू ले लेगा 1। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल 0 वोल्ट है तो वो उसकी वैल्यू ले लेगा 0। तो ये लॉजिक वर्क करता है 5 वोल्ट और 0 वोल्ट के। तो जो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट से लेके फॉर एग्जांपल 0.8 वोल्ट तक हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इनपुट है 0। और उसके बाद हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि 2 वोल्ट से 5 वोल्ट तक अगर कोई भी सिग्नल है दैट मीन्स उसका वैल्यू है 1। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है अक्रॉस USB केबल वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज वेरिएशंस। इसी को हम लोग जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करके सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। तो हमको यह क्या याद रखना है? एनालॉग वर्सेस डिजिटल में एनालॉग कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, डिजिटल में फाइनाइट वैल्यूज होती हैं। एनालॉग सर्किट बल्कि होता है, डिजिटल सर्किट सिंप्लीफाइड होता है, छोटा होता है। और एक एग्जांपल अगर एनालॉग का हम देखेंगे, सपोज तो हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल सिग्नल की। नेचर में हमको अगर प्रेशर या टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर अगर आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो आप थर्मामीटर यूज़ करोगे एनालॉग सिस्टम में, जो कि आपको लाइनिंग में वैल्यू देगा, जो कि हो सकता है कि 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन डिजिटल सिस्टम में आप क्या करोगे? एक सेंसर लोगे। एक सेंसर क्या करेगा? एक एटमॉस्फेयर से उसको सेंस करेगा टेम्परेचर को, जो कि एनालॉग वैल्यू है, उसको एनालॉग इनपुट को वो देगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। और वो जो कन्वर्टर होगा वो कन्वर्ट करेगा इसी सिग्नल को जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज में। अगर आपको 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर वैल्यू है तो यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट करके आपको वैल्यू दिखा देगा। ये डिफरेंस होता है एनालॉग और डिजिटल में। तो सिग्नल्स इन नोट में हम लोग क्या याद रखेंगे? इन शॉर्ट सिग्नल्स एनालॉग हो सकते हैं या तो डिजिटल हो सकते हैं। एनालॉग सिग्नल को बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू रेंज हो सकती है, डिजिटल सिग्नल को लिमिटेड वैल्यूज होती है, नॉर्मली 0 एंड 1। तो और एक बार हम लोग एक समरी करेंगे। जो सिस्टम होता है एडवांस सिस्टम, जिसमें हम लोग एनालॉग सिग्नल इनपुट देंगे, वो एक सर्किटरी को दिया जाएगा जहाँ पर उसके सैंपल्स लिए जाएंगे छोटे छोटे, और उन सैंपल्स को क्वांटाइज किया जाएगा और इनकोड करके 1 एंड 0 के फॉर्म में किया जाएगा। जैसे कि अब ये पूरा सिग्नल है, इस पूरे सिग्नल पे से हमने ऐसे सिर्फ स्पॉट लिए जो जोड़ने से हमको ओरिजिनल सिग्नल वापस मिल सकता है। जैसे आप बचपन में करते होंगे, जॉइंट द पॉइंट्स एंड मेक द फिगर। तो अगर इन पॉइंट्स को हम लोग
जॉइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको सेम सिग्नल वापस रिट्रीव हो जाएगा, लेकिन हमको प्रोसेस करने के लिए कम सिग्नल मिलेंगे। तो इतने छोटे सिग्नल का इसके सैंपल्स लेने से भी हमारा काम बन जाएगा। इस लॉजिक पे हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं। तो अब लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट का भी आईसी होता है जिसमें अलग अलग टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, जिसमें कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट किया होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लॉजिक गेट में नॉर्मली स्विचेस यूज़ करते हैं। अब स्विच अगर 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, हमारा सप्लाई क्या होता है 5 वोल्ट, और नीचे क्या होता है ग्राउंड को हम लोग 0 वोल्ट बोलते हैं। तो अगर 5 वोल्ट से ग्राउंड तक कनेक्शन चला गया तो हमारा जो आउटपुट है वहाँ पे हमको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट से सिग्नल निकला और इस जगह पर हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट पे वोल्टेज डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि नीचे जाने के लिए उसको रास्ता बंद है। तो यहाँ से वोल्टेज के अक्रॉस जो करंट होगा वो ग्राउंड तक नहीं पहुँचेगा और सीधे आउटपुट पे जाएगा। तो अगर ये वोल्टेज वैल्यू आउटपुट तक जा रही है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका सिग्नल हाई है, वैल्यू 1 है। अगर ये स्विच क्लोज है तो क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट से वो डायरेक्ट नीचे जाने के लिए उसको पाथ मिल जाएगा, तो वो सीधे ग्राउंड को चला जाएगा, वो राइट लेफ्ट कहीं नहीं मुड़ेगा और हमको आउटपुट पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जो कोई वैल्यू नहीं होगी उसका मतलब है कि 0। सो यहाँ पे लॉजिक 0 हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो अब हम लोग गेट्स के टाइप डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स की। 2 स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिक, इनको बेसिक लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। एक होता है एंड गेट और एक होता है और गेट। एक में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है और एक में एडिशन ऑपरेशन होता है। ये सभी लोग ऑपरेशन करते हैं बाइनरी नंबर्स पे जो कि 0 और 1 है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट की। तो लॉजिक एंड गेट में क्या होता है, 2 इनपुट लिए जाते हैं और वो इनपुट दिए जाते हैं हमारे गेट को। इस गेट का शेप कुछ इस तरह होता है, जिसको हम लोग हाफ सर्कुलर शेप की तरह याद रख सकते हैं। इस इनपुट को दिया जाता है गेट को। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। जो लेफ्ट साइड पे आता है उसको बोलते हैं इनपुट। तो यहाँ पर A और B 2 इनपुट है, तो इनपुट या तो 0 होगा या तो 1 ही होगा। तो ऐसे अगर हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2 इनपुट्स के लिए तो हमको ट्रुथ टेबल में फिक्स कुछ वैल्यूज मिलेंगे। जैसे दोनों इनपुट 0 हो सकते हैं, या तो B0 A1 हो सकता है, B1 A0 हो सकता है, या दोनों 1 हो सकते हैं। इसके अलावा इनपुट का और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अब अगर ऐसे इनपुट है तो आउटपुट में क्या वैल्यू आएगा वो हमको देखना है। इसको ये कहते हैं कि हम लोग A एंड B कर रहे हैं। एंड यहाँ पर इस गेट का नाम है। ये नॉर्मली हमारा जो एंड हम लोग बातचीत में यूज़ करते हैं वो नहीं है, ये नाम है एंड लॉजिक का। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि A और B का मल्टीप्लाई करना है तो 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, आउटपुट है हम लोग का Q, so Q will be equal to A dot B. So if we are taking multiplication of 0 and 0, the product will be 0. तो अब 0 के साथ हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 0 ही। तो 0 एंड 1 का भी आउटपुट 0 होगा। अगर हम लोग इनपुट पे दे रहे हैं 1 और 0 तो उसका आउटपुट भी होगा 0। लेकिन अगर दोनों इनपुट 1 है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। तो इसको स्टेटमेंट में अगर फॉर्म करना है, एंड गेट को याद रखना है, तो हम कैसे याद रखेंगे, इफ़ बोथ A एंड B आर ट्रू, दैट मीन्स इफ बोथ A एंड B आर 1 देन ओनली Q इज़ 1, दैट इज़ Q इज़ ट्रू। ये इसका स्टेटमेंट हमको याद रखना है। अगर दोनों में से एक भी 0 होगा तो आंसर हो जाएगा 0। दैट इज़ अबाउट एंड गेट। सिमिलरली एंड गेट के 3 इनपुट्स हो सकते हैं। अगर हम लोग 3 इनपुट लॉजिक गेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एंड गेट में हम लोग को पहले 3 इनपुट्स 3 वायर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। आउटपुट का नाम हो सकता है Q हो, Z हो और वॉट एवर इट इज़। यहाँ पर इनपुट के और आउटपुट के नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो इस ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं कि A, B, C इनपुट के अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो तीनों 0 होंगे या एक 1 होगा, बाकी 0 होंगे। और इसी तरह के ऑल पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देखेंगे तो ये ट्रुथ टेबल बनेगा 0 0 0 से 1 1 1 तक। तो ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर इनपुट के चेक कर सकते हैं।
तो अगर हम लोग यहाँ पर तीनों इनपुट्स पे 0 दे देंगे, ए पे भी 0 सिग्नल आ रहा है, बी पे भी 0, सी पे भी 0 सिग्नल आ रहा है, मीन्स देयर इज नो सिग्नल, नो 0 वोल्टेज, तो आउटपुट क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज नथिंग बट 0। अब इसमें से एक 1 है, बाकी दोनों 0 है, लेकिन फिर भी एंड ऑपरेशन क्या करता है, प्रोडक्ट लेता है। तो जब तक एक भी 0 है तब तक क्या आता जाएगा, तब तक आंसर में 0 ही आएगा। 1 कब आएगा, जब सबके सारे इनपुट्स 1 है तभी आउटपुट में 1 आएगा। तो ये ऑपरेशन होता है 3 इनपुट लॉजिक एंड गेट। अब हम लोग और गेट देखेंगे। और गेट का शेप थोड़ा सा कर्व शेप का होता है, जो कि एंड गेट से हम लोग चेंज करके कर सकते हैं। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होते हैं और आउटपुट 1 होता है। तो अब इसके ट्रुथ टेबल में भी पॉसिबल कंडीशंस 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो पहले अगर हम लोग 0 0 इनपुट देंगे, अब इसमें क्या होता है, एडिशन होता है, एडिशन ऑपरेशन यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो 0 0 का क्या होगा, 0 ही होगा, उसका एडिशन भी 0 ही आता है, तो वहाँ पर वैल्यू हमको आ जाएगा 0। और 0 और 1 का एक भी 1 रहा तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा। उसी तरह 1 और 0 में भी 1 है तो यहाँ भी 1 मिलेगा, और 1 1 में भी 1 है तो हमको यहाँ भी 1 मिलेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, इफ़ आइदर ए और बी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू। दैट मीन्स अगर एक भी 1 होगा तो आउटपुट हम लोग का 1 ही होगा। और इसका बूलियन एक्सप्रेशन, जो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं लॉजिक गेट्स का, उसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसका क्यू का क्या हो जाएगा, a + b, एंड का क्या था, a.b। तो अब 3 इनपुट लगा देंगे, तो 3 इनपुट में हमारे कॉम्बिनेशन फिर से हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए 0 0 0 से 1 1 1 तक। तो हमारा क्या है लॉजिक, अगर सारे 0 होंगे तभी ये 0 होगा, वरना ये 1 ही रहेगा। अगर इनपुट में एक भी 1 है तो और गेट का आंसर होगा 1। तो ये जो गेट्स होते हैं ये नॉर्मली एक आईसी में माउंट किए होते हैं। हमने आईसी देखा स्टार्टिंग में, एक स्क्वायर शेप आईसी होता है, आपने भी देखा होगा कोई पुराने गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आईसी में क्या होता है, एक ब्लैक आईसी होती है, उसके नीचे माउंट करने के लिए, नीचे कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स होते हैं। वैसे ही गेट्स की भी आईसी होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गेट आईसी का नाम है 7432 कॉड 2 इनपुट। इसमें कॉड माने क्या, 4 और गेट्स हैं, 4 और गेट्स में 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और एक आउटपुट। तो ये एक गेट है, इसके 2 इनपुट है, ए और बी, और क्यू आउटपुट है। इसीलिए इसी तरह ये एक और गेट है, ये एक और ये एक। तो ऐसे अलग अलग गेट्स आईसी में माउंट होते हैं। और ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं ट्रांजिस्टर से। सबसे सिंपल गेट होता है लॉजिक नॉट गेट, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। तो इन्वर्टर या नॉट गेट में क्या होता है, अगर इनपुट 0 है तो उसको वो इन्वर्ट कर देगा, यानी अपोजिट कर देगा। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट हो जाएगा 1। तो अगर ए आपका 0 है तो क्यू 1 होगा, अगर ए 1 है तो क्यू आपका 0 होगा। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक भी आउटपुट होता है। अगर ये जो नॉट गेट होता है, इसमें नॉर्मली जो आगे ये सर्कल होता है ट्रायंगल के आगे, ये नॉट ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका ये मतलब होता है कि जो भी इनपुट आ रहा है ये इसको इन्वर्ट कर रहा है। अगर 1 है तो उसको 0 कर रहा है, या 0 है तो 1 कर रहा है। अगर हम लोग सिर्फ ट्रायंगल यूज़ करेंगे, उसके आगे बबल नहीं डालेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग बफर। बफर का क्या मतलब होता है, ये इन्वर्ट नहीं करेगा। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बफर एंड इन्वर्टर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिस्टर यूज़ करके एक नॉट गेट दिखाया हुआ है। तो ट्रांजिस्टर कौन सा यूज़ किया हुआ है, एनपीएन। एनपीएन में एरो बाहर की तरफ जाता है। दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको T1 बोला है। इसका इनपुट होता है, ये कॉमन कलेक्टर है, कॉमन एमीटर है। तो इसका आउटपुट होता है कलेक्टर पे, ये कलेक्टर टर्मिनल है, और इनपुट होता है बेस पे, ये बेस टर्मिनल है जो ए से आ रहा है। तो ए से अगर 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑफ। ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से आपका सपोज 5 वोल्ट सप्लाई है, तो 5 वोल्ट सप्लाई R2 से निकलेगा। उसके बाद नीचे जाने के लिए ये रास्ता बंद हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑफ है। तो कहाँ रास्ता बचेगा, आउटपुट की तरफ जाने। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमको, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट क्या होता है, 1। तो हम लोग इनपुट दिया था 0, लेकिन आउटपुट क्या आ जाएगा, 1, इन्वर्टर। अगर हम लोग अपोजिट करेंगे, यहाँ पर इनपुट दे देंगे, क्या दे देंगे, सपोज 1 दे देंगे।
1 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑन होने से क्या होगा, ये क्लोज सर्किट की जैसे वर्क करेगा। तो सप्लाई वोल्टेज से डायरेक्ट पाथ मिल जाएगा ग्राउंड को, जो कि वो प्रीफर करेगा। तो यहाँ से सीधा सिग्नल ग्राउंड चला जाएगा और आउटपुट की तरफ कुछ नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ पर इनपुट में 1 है तो ट्रांजिस्टर ऑन है, ट्रांजिस्टर ऑन है तो आउटपुट की तरफ रास्ता नहीं है, आउटपुट की तरफ कुछ सिग्नल नहीं जाएगा, तो उसको बोलेंगे कि आउटपुट पे 0 सिग्नल है। तो इनपुट 1 है तो आउटपुट हो गया 0। ये एक सिंपल ऑपरेशन होता है इन्वर्टर का। अब इसी तरह इन्वर्टिंग लॉजिक गेट्स होते हैं। तो इन्वर्टिंग का हमने अभी मीनिंग देखा कि अगर हम लोग आगे कोई बबल लगा रहे हैं, एक सर्कल लगा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इनपुट को चेंज कर देगा। अगर हमारा इनपुट उस इन्वर्टर के पहले 0 है तो बाद में वो क्या करेगा, उसको 1 कर देगा। तो अब इसी तरह इसके 2 इन्वर्टिंग गेट्स होते हैं, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट। तो एंड गेट का अपोजिट जो होता है, यहाँ पे एंड क्या यूज़ कर रहा है, नॉट गेट। तो जो नॉट एंड है, जो एंड नहीं है, तो जो भी एंड का आउटपुट है उसका अपोजिट आउटपुट करने से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नैंड। और जो और का है उसका अपोजिट ऑपरेशन करने वाले को बोलेंगे नॉट। चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। अब ये है नैंड गेट। नैंड गेट में हम लोग को एंड गेट जैसा ही सिंबल होता है, लेकिन आगे हमको एक बबल बनाना होता है। ये बबल क्या करता है, जो भी एंड गेट का आउटपुट है उसको अपोजिट कर देता था। तो पहले हमने देखा था 0 0 का आउटपुट क्या था एंड गेट का। एंड गेट का स्टेटमेंट क्या था, अगर एक भी 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर दोनों 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तभी 1 होगा जब दोनों 1 है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जब दोनों 1 है तब क्या आंसर होना चाहिए, 0। अब जब दोनों 0 है तो एंड गेट में क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन होता था और आंसर होता था 0 ही। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 0 1 का एंड गेट में 0 होता था तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 0 का वहाँ पर 0 होता था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आंसर में हमको अगर 1 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 0 है तो 1, 0 0 है तो 1 हो जाएगा। दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ये दिस इज नैंड गेट, दैट मीन्स इट इज नॉट एंड। उसी तरह होता है नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल और गेट जैसा ही होता है, डिफरेंस क्या होता है, आगे हमको एक बबल लगाना होता है। ये बबल लगाने से जो भी इसका इनपुट है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो होगा आंसर वो और गेट के अपोजिट होता था। और गेट में क्या होता था, a प्लस बी होता था सिंपली। तो 0 और 0 एडिशन उसका क्या होता था, 0। तो अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 और 1 का एडिशन क्या होता था, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। 1 और 0 का क्या हो जाएगा, 0। 1 1 का भी उसमें क्या होता था, 1 होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो दिस इज ऑपरेशन ऑफ नॉर गेट। तो ये हो गया नॉर गेट। इसके अलावा होते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स। ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, इसको एक्स और भी बोलते हैं, या दूसरा होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, उसको एक्स नॉर गेट भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों गेट्स में क्या होता है। पहले हम लोग बात करते हैं एक्स और गेट की। एक्स और गेट में क्या होता है, आपको क्या याद रखना है, और गेट का ऑपरेशन ये लोग परफॉर्म तो करते हैं लेकिन सिर्फ मिडल 2 इनपुट्स के लिए, बाकी के दोनों वो चेंज कर देते हैं। इसका सिंबल कैसे होता है, और गेट की तरह ही होता है, लेकिन इसके पहले एक कर्व लाइन बनानी पड़ती है। और नॉर गेट कैसे होता था, उसमें एक बबल होता था। यहाँ पर बबल नहीं है, यहाँ पर और गेट है और इसके पहले और एक कर्व बनाया हुआ है। तो इसके आउटपुट्स क्या होंगे, अगर ये और गेट को फॉलो करेगा तो 0 + 1 1 ही होगा, 1 + 0 भी 1 ही होगा। लेकिन जो 2 फर्स्ट इनपुट्स है उसमें क्या करेगा, फ्लैटली दोनों को 0 बोल देगा। 0 0 तो 0 होता ही है और गेट में, लेकिन 1 1 0 1 होता था, लेकिन यहाँ पे उसको 0 ही बोलेगा। तो हमको क्या याद रखना है कि सेंटर के जो दो होते हैं उसमें ये और गेट फॉलो करता है, लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट होता है वहाँ पर ये फ्लैटली 0 कर देता है, उसमें और गेट फॉलो नहीं करता। और इसी का अपोजिट होता है एक्स नॉर में। तो एक्स नॉर में क्या होगा, सिंबल में जो एक्स और का था उसके आगे हम लोग सिर्फ एक बबल लगा रहे हैं,
तो अब यहाँ पे क्या है 0 1 1 0 है, तो इसका इन्वर्जन क्या होगा, यहाँ पर हमको 0 1 1 0 मिलेगा, अगर यहाँ 0 0 है तो यहाँ 0 मिलेगा, और एक बबल लगाने की वजह से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा 1, तो इसका अपोजिट हमको x नॉर में मिलेगा। कैसे, तो सेंटर वाले दोनों का ये एंड जैसे परफॉर्म करेगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो एंड में क्या होता है 0 × 1 0, 0 में कोई चीज़ प्रोडक्ट लो तो 0, और ये दोनों का क्या हो जाएगा अपोजिट, पहले वाले x और में क्या होता था दोनों 0 0 थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपोजिट 1 1 हो जाएंगे दोनों। तो ये हो गया x नॉर गेट। ये सारे गेट्स हमको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। नॉट गेट इनपुट x है तो आउटपुट x बार होगा, यानी कि इनपुट 0 है तो इसका बार यानी कि 1 होगा। एंड गेट में 2 इनपुट है तो इसका आउटपुट में x y दैट इज प्रोडक्ट होगा, और गेट में अगर 2 इनपुट है तो इसका एडिशन x + y होगा। अगर 3 इनपुट्स है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा फॉर एंड गेट, और अगर और गेट है तो x + y + z होगा। नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट तो करता है, एक्स वाई का एंड गेट कर देगा, लेकिन उसको भी इन्वर्ट कर देगा, तो उसके ऊपर हमको एक बार लिखना पड़ेगा। वैसे ही नॉर गेट क्या करता है, और तो करता है, उसका भी इन्वर्जन कर देता है। एक्स और में क्या होता है, इसका सिंबल x प्लस को एक सर्कल लगा के y लिखना होता है। इसमें हमने देखा है कि सेंटर वाले जो 2 होते हैं उसमें ये और फॉलो करेगा, और ऊपर नीचे के फ्लैटली 0 कर देगा। तो सारे के सारे ट्रूथ टेबल यहाँ पर हम लोग समराइज कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रूथ टेबल आपको एक पेपर पे लिखने हैं, इनपुट्स आउटपुट्स और ऊपर रोल नंबर और आपका क्लास लिख के आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में अपलोड करना है। ये आपका असाइनमेंट है जो भी ये लोग वीडियो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइमिंग डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, जो इनपुट आउटपुट है हम लोग उसको 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर ये एंड गेट है, एंड गेट पे अगर इनपुट 0 है तो यहाँ आउटपुट पे क्या हो रहा है 1 हो रहा है, राइट। तो 0 है तो नीचे लाइन होगी, 1 है तो ऊपर हो जाएगा। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट पे 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 इनपुट है तो एक इनपुट सपोज x है, एक इनपुट y है, तो पहला सिग्नल एंड में अगर आप देख रही है, सॉरी और गेट है, और गेट में क्या है, यहाँ से यहाँ तक 0 है और यहाँ से वहाँ तक y भी 0 है, तो यहाँ भी 0 सिग्नल आ रहा है, यहाँ भी 0 सिग्नल आ रहा है, तो आउटपुट भी 0 होगा, 0 + 0 0। अब उसके बाद साइकिल में क्या हो रहा है, x है 1 ऊपर, y क्या है, y 0 ही है। अब 0 और 1, 0 + 1 क्या हो जाएगा, आउटपुट पे 1 आ जाएगा। आउटपुट को क्या नाम दे रहा है, यहाँ पर f दे रहा है, q नहीं दे रहा है, राइट। तो अब यहाँ 1 आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर x 0 है और y 1 है, तो 0 + 1 यहाँ भी आउटपुट पे 1 आ जाएगा। तो इनपुट x और y जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज होगा। ये होगा टाइमिंग डायग्राम। वैसे ही हम लोग अगर एंड गेट की बात करेंगे तो एंड गेट में x एक इनपुट है, सपोज ये एक लाइन x है और ये दूसरी लाइन y है। तो पहले सिग्नल आ रहा है 0 x पे, y पे भी 0 आ रहा है, तो 0 और 0 का प्रोडक्ट f पे भी 0 आएगा। फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट x 1 हो रहा है लेकिन y 0 है, 1 और 0 का प्रोडक्ट क्या होगा, अगेन इट विल बी 0। नेक्स्ट साइकिल में क्या हो रहा है, इनपुट x हो रहा है 0, आउटपुट 1 है, बट again 1 × 0 will be 0, so output will be 0 till this signal, but after that what is happening, x is 1 and y is also 1, in that case only output will become 1। तो ऐसे हम लोग को आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे टाइमिंग डायग्राम्स। सो आई होप टाइमिंग डायग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। अब इनमें जो गेट्स हमने स्टडी किए हैं, इसमें 2 गेट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। उसमें एक नैंड गेट है और एक नॉर गेट है। इनको यूनिवर्सल गेट्स इसलिए बोलते हैं कि बाय यूजिंग देम वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑल अदर गेट्स। नैंड गेट यूज़ करके हम लोग एंड का ऑपरेशन यूज़ कर बना सकते हैं, और नॉर का यूज़ करके भी हम लोग एंड गेट बना सकते हैं, एक्सऑर बना सकते हैं, चाहे जो भी ऑपरेशन है बाय यूजिंग नैंड गेट। सिर्फ एक नैंड गेट नहीं, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो नैंड गेट क्या होता है, बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया एंड, उसके आगे नॉट होता है। तो अब नॉर्मली सिंबल में डायरेक्ट यहाँ पे बबल होता है। बबल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर एक इन्वर्टर लगा हुआ है,
राइट। जो लोग और एक बार सेम कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, या तो हम यहाँ बबल लगाएंगे एंड के बाद तो वो नैंड हो जाएगा, अगर यहाँ बबल नहीं लगा रहे तो पूरा इन्वर्टर बनाकर वहाँ पर बबल बना देंगे। तो नैंड इज लाइक नॉट एंड, जो कि एंड, और इसके आउटपुट में भी हमने देखा कि ये एंड का अपोजिट आउटपुट देता है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर बोला है कि फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ सर्किट। तो अब इनपुट पे क्या है, एक्स और वाई है। यहाँ पर हम लोग से इनपुट एक्स है और वाई है। और गेट पे क्या होगा, इसके आगे और है मतलब एडिशन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इस वायर पे, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू मिलेगा, एक्स प्लस वाई। अब वाई का और एक इनपुट जा रहा है इन्वर्टर को, तो वो क्या कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, वाई बार। और आउटपुट, ये दोनों इनपुट किसको जा रहे हैं, एंड गेट को। तो एंड गेट क्या करेगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो x प्लस वाई यहाँ मिला, y बार यहाँ मिला, तो x प्लस वाई इंटू वाई बार विल बी एट द आउटपुट। दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली अगर और एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के आगे क्या मिलेगा, x बार, y के आगे क्या मिल जाएगा, बाय वाई बार। ये दोनों x और y बार किसको दे रहे हैं, एंड गेट को। तो क्या हो जाएगा, x बार इंटू वाई बार, राइट। अब ये किसको दे रहे हैं, फिर से नॉट गेट को दे रहे हैं, तो ये होल बार लिख सकते हैं, या तो होल बार लिखेंगे, बार का बार क्या हो जाएगा, सिंपली x डॉट वाई बन जाएगा। तो फिर से हमको सिंपली एक्स वाई मिल जाएगा यहाँ पे। तो आंसर विल बी एक्स वाई। आई होप आपको सर्किट से समझ में आएगा कि कैसे बना रहे हैं। अब ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट देख के उसका एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर है इन्वर्टर दिया है अगर एग्जांपल में, तो उसका आउटपुट होगा x बार, और x बार दिया हुआ है और गेट को अलॉन्ग विथ y, तो इसका ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब हमको और एक एग्जांपल आ सकता है कि आप एक सर्किट बनाइए फॉर दिस इनपुट। तो हमको क्या करना है, इनपुट क्या क्या है, एक तो x है और एक y है। पहले क्या ऑपरेशन हो रहा है, और हो रहा है, तो यहाँ पे क्या गेट बना देंगे हम लोग, यहाँ पे बना देंगे और गेट, राइट। अब x प्लस वाई है और उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, बार ले रहे हैं। बार माने क्या करेंगे हम लोग, उसको उसका इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई हो गया और गेट यहाँ पर, उसके बाद उसका नॉट गेट लेने से क्या बन जाएगा, हमको एक बार मिल जाएगा ऊपर, और उसके बाद इसको हम लोग x प्लस वाई बार आ गया, इसको क्या करना है, इसको एंड करना है, एंड विथ x, और एक एंड गेट लगाएंगे और डायरेक्ट x से वायर लेके वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो एक इनपुट से आ रहा है x प्लस वाई बार और एक इनपुट से आ रहा है y, तो आंसर हमको ऐसे मिल जाएगा। So like this we can have various expressions. So next session we will discuss about the usage of NAND and NOR gate as universal gates, and we will also discuss about the adders. Till then, have a great day.